दो दुल्हनों का ऐसा घेरा जो बनेगा अग्नि फेरा। ओ गॉड, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, तुमने मेरी इज्जत लूट ली। अरे ये तो वही है ना जो विद्वान सिंह के बेटे के साथ ब्याही है। अरे ये तो अपने घर से भाग के आई थी। हम पिछली मुलाकात में समझ गए थे कि वो वकील नहीं है शेखर, बहुत टेढ़ा आदमी है वो। उसको एक ही तरीका से समझ में आएगा कि उसको चुपचाप कोर्ट। क्या कर रहे हैं आप? मना किया ना आपको ये बदतमीजी करने से हमसे? समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? डिस्कशन के लिए गन लगाकर नहीं ले जाया जाता। तुम दोनों जेल जाओगे। भलभलाओ मत, कहा कि तुम पहले से हमारे हिट लिस्ट। अरे हमें तो ऐसा लगता है विकराल सिंह ने तुमको भी खरीद लिया। कितने में बिके हो? उतना ही बोलो जितनी तुम्हारी औकात है। तुम्हारा पता प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें सब ना अपने साइडे में चाहिए। भाई मामला क्या है, क्या चल रहा है ये सब? रागिनी तुम क्या कर लोगी? तुम तो किसी पे उंगली ना ही उठाओ तो बेहतर है। दूसरे के होने वाले पति पे तुमने बंदूक तान के शादी की है। ससुरा! वो क्या है ना, मेरा आज उपवास है। कैसा उपवास भाई? क्या है ना बाबूजी, वो माँ कहती है कि शादीशुदा जोड़े के लिए ये नाग पंचमी का जो व्रत है ना बहुत मायने रखता है। हमारे उपवास को तुम जो चाहे समझो, लेकिन हम ये विशु जी के लिए कर रहे हैं। हमारा चाहे जैसा भी रिश्ता हो, लेकिन इसी रिश्ते की वजह से विशु जी की ये हालत हुई है। एक दिन का उपवास में कोनो दिक्कत है का? नहीं नहीं बाबूजी। का? रागिनी ऐसा कैसे कर सकती है यार? जो हुआ वही बता रहे हैं, लेकिन लड़ाई रागिनी ने नहीं, उसके भाई ने शुरू की थी। रागिनी और अनुराग जी तो गोली चलने के बहुत देर बाद आए, और फिर क्या, रागिनी ने हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन पूनम, शेखर को मानना पड़ेगा। मतलब पराग ने पहले गोली उस पर तानी हुई थी, लेकिन शेखर ने उससे फिर भी फाइट की। हमारा शेखर किसी फिल्मी हीरो से कम है का? लेकिन एक बात ना हमने जरूर नोटिस की है, शेखर को ना गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती। तुम तो किसी पे उंगली ना ही उठाओ तो बेहतर है। दूसरे के होने वाले पति पे तुमने बंदूक तान के शादी की है। अबे तुम फिर आई यार, लगता अपना टिकट कटा के आई हो। आज तुमको साला ठोक ही देते हैं। मन प्रसन्न हो गया दामाद बाबू, बहुत अच्छा संस्कार पाए हैं आप। लेकिन एक वो शिकायत है आपसे। शिकायत? कैसी शिकायत बाबूजी? भाई आप ही कैसे सोच लिए कि एक दिन का उपवास में हमारा बेटा जी को तकलीफ हो जाएगा? बचपन से ही बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीका से पाले हैं हम अपना बेटा जी को। अच्छा, क्या बेटा जी, एक दिन का उपवास में कोनो दिक्कत है का? नहीं बाबूजी, दिक्कत कैसी है? पहले ना बताए ना, पहले बताए होते तो फिर आपको कहने का जरूरत ना पड़ता। भोले बाबा, हमारा बहू बेटा का ना पूजा स्वीकार करना है। अरे कोनो ऐसा चमत्कार कर दो कि वो दोनों है ना एक हो जाए, उनका प्रेम अटूट रहे। भोले बाबा, बस दोनों का घर बसा दो। अरे क्या कर रही हो? वो आज नाग पंचमी है तो मतलब कुछ नहीं, हम ही पूछ रहे थे कि तुम भगवान से क्या मांग रही हो। चाहे कुछ मांग रही हो, बाकी ये क्लियर कर दो कि कौन सा बेटा के लिए मांग रही हो। देखो तो लड़िया, हमको भगवान का मामला में ना ये सब मजाक पसंद नहीं है। हाँ कह रहे। आई लो, हम कितना ना काम का बात कर रहे हैं यार, तुमको ये मजाक लग रहा है? एक बात बताओ फुआ, तुम दिन रात भगवान से मान मनौती करते रहती हो, क्या मांगती हो? अपने बेटा बहू के लिए ना, ये ना कि तुम्हारे बेटा बहू खुश रहे, साथ रहे, है कि नहीं? बाकी कौन नजदीक आ रहा है एक दूसरा के? सृष्टि भौजी या पीसू बाबू कितना नजदीक आ गए हैं पहले से। अब
दूसरा तरफ देखो, अनुराग बाबू आप बड़की भौजी को, लोग तो दूरे न हो रहा है एक दूसरा से। ये बात तो तुम एकदम सही है कह रहे हो दुलरिया। हम भोले बाबा से ना फिर से प्रार्थना कर लेते हैं, वो भी नाम लेकर। अरे भोले बाबा, हमारे अनुराग और रागिनी को एक कर देना और बीसों की जिंदगी से ना इस सृष्टि को अलग कर देना है। अब देखो हम एकदम सही है नाम लेकर बोल रहे हैं, अब आप एकदम सही है कर देना सब कुछ है। अब ठीक एकदम ही क्लियर तुम इस बार कर दी हो। अब ठीक है। विशु जी, सृष्टि रुको तो। मिश्रा जी हट जाइए आप। क्या कर रही हो? रे हम पे काहे गिर रहा है बे? गिरना है ना तो भगवान के चरणों में जाके गिर। आप हमरी एक रिक्वेस्ट मानेंगी? बताइए। आपसे रोज बात करना चाहते हैं। हम वादा करते हैं। विशु ये कहाँ हुआ है बेटा? कि हम मंदिर गए थे ना, तो वहाँ ना गुंडा लोग आ गया था हमको मारने के लिए। जहाँ जहाँ इमारानी होती है ना, वहाँ कोई ना कोई कांड तो होता ही है। अरे किसका हिमाकत है भाई जो विकराल सिंह का बेटा जी और दामाद पर साला अटैक कर देगा? अरे बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, रागिनी थी ना, उसने सब कुछ एकदम अच्छे से संभाल लिया। आज रणवीर जी ने सुबह सुबह छोटी माँ से आपके लिए झगड़ा किया। तूने खुद से सुनी बात? हाँ भाभी, मैंने खुद से सुनी। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। माँ, मुझे ना आपके साथ ही सोना है। मैं रणवीर से पूछना चाहती थी कि आज मेरे लिए उन्होंने मम्मी जी से बहस क्यों की? तुम्हें एक बच्चे को किडनैप करके मेरे पास यहाँ लाना होगा। ये लो, ये रही उस बच्चे की फोटो और ये उसका एड्रेस। और सुनो, वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, बहुत ही पावरफुल है। उस लड़की ने हमें देख लिया, पकड़। मित्र और सखी हमारी भी थी, लेकिन हम कभी किसी सखी के साथ में आपत्तिजनक मुद्रा में नहीं पाए गए थे, समझे? आपत्तिजनक मुद्रा? ऐसे कैसे बोल सकते हैं? सुनने में बुरा लग रहा है, और वो जो तुम करते हो तब खराब नहीं लगता? अरे पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एक बात सोच कि बात कौन कर रहा है। पुन्नू, उसको तो बातें बढ़ा चढ़ा के बात करने की आदत है। अभी देखो, थोड़ा ध्यान से, ओके? ये खाना खिलाते खिलाते कहीं वो तुम्हारे प्यार में ना पड़ जाए। अरे वो मेरी एक दोस्त है, a friend who cares। अभी प्यार और दोस्ती के बीच में there's a very thin line. So all I'm saying is be careful. आप हमरी एक रिक्वेस्ट मानेंगी? बताइए। आपसे रोज बात करना चाहते हैं। हम वादा करते हैं। विशु ये कहाँ हुआ है बेटा? कि हम मंदिर गए थे ना, तो वहाँ ना गुंडा लोग आ गया था हमको मारने के लिए। जहाँ जहाँ इमारानी होती है ना, वहाँ कोई ना कोई कांड तो होता ही है। अरे किसका हिमाकत है भाई जो विकराल सिंह का बेटा जी और दामाद पर साला अटैक कर देगा? अरे बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, रागिनी थी ना, उसने सब कुछ एकदम अच्छे से संभाल लिया। आज रणवीर जी ने सुबह सुबह छोटी माँ से आपके लिए झगड़ा किया। तूने खुद से सुनी बात? हाँ भाभी, मैंने खुद से सुनी। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। माँ, मुझे ना आपके साथ ही सोना है। मैं रणवीर से पूछना चाहती थी कि आज मेरे लिए उन्होंने मम्मी जी से बहस क्यों की?
बाहर कितना बारिश हो रहा है ना, तो हमारा घर टपक रहा है। ओहो, बेडरूम भी टपकने लगता है। आप फिक्र मत कीजिए, प्लीज कम एंड स्टे इन आवर बेडरूम। ये तो सोने की अशरफी है। और सोचो अगर ऐसे हजारों अशरफियां हमारे पास हों तो तुम्हारी और हमारी लाइफ तो सेट है ना, वंस एंड फॉर ऑल। कहाँ से आएंगी इतनी सारी अशरफियाँ? तिवारी जी का घर खोद के। तुमने नींद की गोलियां मिला दी है ना? हाँ, मिला भी दिया और खोल भी दी है। आज पहली बार एहसास हुआ कि भले ही ये दिखने में कमीने हैं लेकिन दिल के बहुत साफ है। बड़ो तो हमसे घनी मेहनत करवाने की सोची थी। शुक्र है भगवान का कि लकी जी टेम पे आ गए। उसके बाद जो बड़ों को डांट पड़ी माँ, हमने भी कुछ कम ड्रामे ना किए। हम तो बेचारे बने हुए थे कि सुबह से बस काम ही कर रहे, काम ही कर रहे। शादी ब्याह में इतने काम होवे से कि अगर एक अकेला इंसान करने जावे से ना तो उसकी कमर ही टूट जावे और सारा काम बस बेचारे बड़ों किए जा रही। मन समझ ही ना आए, कोई भी बड़ों का हाथ बटाने आगे ना आए, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। ये बहुत हो गया, ये मैं अपनी गलती सुधारूंगा। आज कूदना किसी को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे दिन पूरे हुए काम। अब आओ मृत्यु की गोद में। आपने हमारी शक्ति तो देखी है, अब इस दुनिया का कमाल भी देखिए। आप में यहाँ की रानी बनने के सारे गुण हैं, इसीलिए मैं आपको ये अवसर दे रहा हूँ। पर एक शर्त है। कैसी शर्त? आने वाली अमावस्या को आपको संतोषी और उसके पति की आहुति देनी पड़ेगी। अगले हफ्ते बारिश में देखिए, क्या प्रीत और राज हो जाएंगे एक, या प्रीत का ये सपना रह जाएगा हमेशा के लिए अधूरा। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि मैं यानी कि राज बाजवा तेरी बहन सिमरन, जिसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, उसकी याददाश्त वापस लाने में तेरी मदद करूंगा और बदले में तू मुझे, मेरे घर को और मेरे परिवार को छोड़कर हमसे दूर चली जाएगी। तेरा मेरा रिश्ता